ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो चैप्टर 7 वर्स नंबर 4। इस श्लोक पे कल चर्चा किए थे कुछ, इसका तात्पर्य पढ़ के और आगे चर्चा पढ़ाएंगे। उसके बाद जो समय मिलेगा तो क्वेश्चन आंसर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। इस श्लोक में वर्णन कर रहे हैं सूत गोस्वामी। भक्ति योगेन मनसि सम्यक प्रणहिते अमले अपश्यत पुरुषं पूर्णं माया च तद अपाश्रयम्। तो भक्ति योगेन मनसि मन में thus he fixed his mind, perfectly engaging it by linking it in devotional service, bhakti yoga. Without any tinge of materialism, and thus he saw the huh? Without any tinge of materialism, and thus he saw the absolute personality of Godhead, along with his external energy, which was under full control. भक्ति योग में स्थित होकर के पूर्ण रूप से मल रहित रह के भगवान परम भगवान पूर्णम पुरुषम को देखे और साथ ही साथ में पूर्ण पुरुष का साक्षात्कार प्राप्त किए वेद व्यास जी। और मायाम च तदपाश्रयम, माया का भी साक्षात्कार मिला जो उनके फुल कंट्रोल पूर्ण रूप से नियंत्रण में। सो परफेक्ट विजन ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रूथ इज पॉसिबल ओनली बाय द लिंकिंग प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस। तो परफेक्ट विजन का मतलब होता है विदाउट एनी टिंज ऑफ मटेरियलिज्म, उसको परफेक्ट विजन बोलते हैं। परम सत्य या परम ब्रह्म का जो पूर्ण साक्षात्कार है और हर प्रकार के मल से रहित, जिसको श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद भक्ति रसामृत सिंधु में बोलते हैं अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम, विदाउट बीइंग कवर्ड बाय ज्ञान एंड कर्म, ज्ञान और कर्म से कवर किए बिना, उससे अनावृत होकर के जिस जो विजन मिलता है परम सत्य का, उसको परफेक्ट विजन बोलते हैं। और ये पॉसिबल है केवल लिंकिंग प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस, भक्ति योग है ना मन से। दिस इज ऑल्सो कन्फर्म इन द भगवद गीता। भगवद गीता में भी भगवान बताते हैं भक्त्या तो अनन्या शक्या अहम एवो विदो अर्जुना। ये गीता में सेम चीज है लगभग। भक्त्या तो अनन्या शक्या 11.54। भक्त्या तो अनन्या शक्या अहम एवं विदो अर्जुन
ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेश प्रवेष्टुं च परन्तप। माय डियर अर्जुना, ओनली बाय अनडिवाइडेड डिवोशनल सर्विस भक्त्या तो अनन्या शक्या। शक्या मीन्स समर्थ होना। अनन्या, अनन्या का अर्थ होता है और अन्य जगह विचलित हुए बिना। ज्ञान कर्मादि अनावृतम, यह है अनन्या, विदाउट बीइंग मिक्स्ड विद फ्रूटिव एक्टिविटीज और स्पेकुलेटिव नॉलेज। ज्ञान कांड और कर्म कांड से निवृत्त होकर के उसको बोलते हैं अनन्या भक्त्या। तो ये अनन्या भक्त्या के द्वारा ही शक्य, पॉसिबल है, संभव है। अहम एवं विद्वर्जुना, जिस प्रकार से अर्जुन मैं तुमको दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, उस प्रकार से, एवं विदा, उस प्रकार से मुझे कोई ज्ञातुम, जान सकता है, दृष्टुम, देख सकता है, साक्षात्कार प्राप्त कर सकता है, च तत्वेना, यानी तत्व के साथ, सत्य एज इट इज, परफेक्ट रूप में, और न केवल ज्ञातुम दृष्टुम बल्कि प्रवेशटुम। प्रवेशटुम मतलब मेरे साथ संबंध में स्थित हो सकता है, मेरी लीलाओं में भाग ले सकता है, मेरा एसोसिएट बन सकता है। प्रवेशटुम च परंतपा। So, my dear Arjuna, only by undivided devotional service can I be understood as I am standing before you and can thus be seen directly. Only in this way can you enter into the mysteries of my understanding. प्रवेशटुम च परंतपा। ये अनडिवाइडेड डिवोशनल सर्विस या हेतु की भक्ति या उत्तमा भक्ति भी जिसको बोलते हैं, जो कि हर प्रकार के अन्य जो आ, यह है लाभ, भौतिक लाभ प्रेरित जो भक्ति है, उससे मुक्त होकर के, कर्म कांड ज्ञान कांड से पूरी तरह से निवृत्त मुक्त होकर के ही ये संभव है। इसी को यहाँ पे आ, भक्ति योगे न मनसी अमले सम्यक प्रणीते, अमले, अमले भक्ति योगे न, मल रहित भक्ति योग के माध्यम से ही संभव हो पाता है। और न केवल ये भगवत गीता में भगवान बोल रहे हैं, बल्कि 11वें स्कंद में भी भगवान बोलते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति। भक्त्या माम, ये भी गीता का ही श्लोक 18.55 में भगवान इस चीज को और बोलता है, भक्त्या माम अभिजानाति यावन यश्च च अस्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। One can understand me as I am, as the Supreme Personality of Godhead, only by devotional service. And when one is in full consciousness of me by such devotion, he can enter into the kingdom of God. So bhaktya mama vijanati yavan yascha asmi tatvatah. In truth, as it is, and tato mam tatvatah gyatva. This word tatvatah is very important. Just knowing about Krishna, just knowing Krishna is not sufficient. कृष्ण को तो सब लोग जानते हैं, कम से कम भारतवर्ष में तो हर किसी को मालूम है कि कृष्ण का जन्म कैसे हुआ है, जेल में हुआ है। फिर क्या हुआ, आधी रात को जमुना जी पार करके लेके लेके चले गए, है ना, और फिर माखन चोरी किए, फिर हाँ, ये दही हंडी, ये सब क्या, उसको क्या बोलते हैं, ऊपर दही हंडी, दही हंडी ना, हाँ। तो पूरे जन्माष्टमी का अर्थ ही, मतलब कई लोग को पता है कि दही हंडी, यानी कृष्ण की लीला, माखन चोरी लीला इतनी फेमस हो गई, प्रैक्टिकली सबको पता है। हाँ, फिर उसके बाद फिर मथुरा गए, कंस का वध किए, फिर द्वारका गए, 16,000 विवाह किए, और इसके बाद अनेकों असुरों का वध किए, फिर फाइनली जो है अर्जुन के ना चाहते हुए भी उसको जबरदस्ती युद्ध करा के निकाल लिए। ऐसा लोग जानते हैं। तो लेकिन ये जानना सफिशिएंट नहीं है, पर्याप्त नहीं है। ये सब पूरे करोड़ों लोग जानते हैं, और कृष्ण के ऊपर कितने सारे मूवीज बन चुके हैं, टीवी सीरियल बन चुके हैं, लाखों लाखों लोगों की संख्या संख्या में लोग उसको देखते हैं, सुनते हैं। इसके बाद भी फिर भी कृष्ण के प्रति जो शुद्ध भक्ति है, कृष्ण शुद्ध भक्ति का अर्थ होता है विदाउट टिंज ऑफ मटेरियलिज्म। भौतिक, जो भौतिक वासनाएं हैं उससे मुक्त होना चाहिए, देन ट्रू डिवोशन टू कृष्ण कैन बी एक्सेप्ट। कृष्ण के प्रति अगर वास्तविक भक्ति है किसी के हृदय में, सो देयर कैन नॉट बी डिजायर फॉर मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन। इसको भागवत में ही अन्यत्र बताया गया है, भक्ति परेश अनुभव विरक्तिर अन्यत्र। 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय के 42 नंबर श्लोक में बताते हैं,
भक्ति परेशानुभवो विरक्तिरन्यत्र चैसा त्रिक एक काला प्रपद्यमानस्य यथा स्नतस्युस्तुष्टिपुष्टिक्षुत् अपायनुघासम्. Devotion, direct experience of the Supreme Lord, and detachment from other things. These three occur simultaneously for one who has taken shelter of the Supreme Personality of Godhead. यानी अगर कोई वास्तविक रूप में यानी तत्वतः कृष्ण को जानता है, वास्तविक रूप में कृष्ण के चरण कमलों में अगर आश्रय लिया है, so these three things must happen. ये होना ही चाहिए. कौन कौन से? भगवान के प्रति भक्ति, यानी वास्तविक भक्ति. हृदय में भक्ति का मतलब होता है सेवा करने की लालसा. जहां पे भी ये शब्द भक्ति आए, सो इमीडिएटली वी शुड अंडरस्टैंड भक्ति जो है ये संस्कृत के भज धातु से आया है. भजन, भक्ति, भक्त. भज धातु जो है वो सेवा. भज भज धातु सेवायाम. सेवा को भज धातु को बोलते हैं. तो डिवोशन मीन्स, भक्ति का मतलब नॉट जस्ट इमोशन. देयर मस्ट बी सम प्रैक्टिकल सर्विस फॉर कृष्ण. कृष्ण के लिए प्रैक्टिकल सेवा होना चाहिए. ये भौतिक संसार में भी अगर कोई बोलता है आई लव यू, तो केवल आई लव यू बोलता रहेगा, एक गुलाब का फूल भी नहीं देगा, तो बोलेगा क्या आई लव यू बोलता है. अगर हस्बैंड बोले बस पत्नी को आई लव यू, तो कुछ दिन तक तो चलेगा. उसके बाद फिर बोले कि कभी लेके जाते नहीं हो बाहर, कभी कुछ लाते नहीं मेरे लिए. तो क्या है आई लव यू का मतलब? है ना, सिंपल है ना. बच्चे अगर बोलेंगे माँ बाप को, माँ बाप आई लव यू, लेकिन माँ बाप जो बोलते हैं वो करता नहीं, तो एक मतलब सेंसलेस है ये. या सरल भाषा में नॉनसेंस बोलते हैं. सेंसलेस शब्द बोलना ठीक रहता है. नॉनसेंस बोलते हैं तो थोड़ा बुरा लग जाता है, लेकिन मीनिंग वही है. नॉनसेंस मतलब सेंसलेस है, इसका कोई सेंस नहीं बनता है. बट नॉनसेंस बोलो तो लोगों को बुरा लग जाता है. एनीवे, तो ये सेंस, इसका कोई सेंस नहीं बनता है, मतलब निरर्थक है ये. इसका कोई अर्थ नहीं बनता है. अगर कोई बोलता है मैं भगवान को बहुत मानता हूँ, प्रेम करता हूँ, या किसी भी व्यक्ति को प्रेम करता है, बट उसके लिए अगर कुछ करना नहीं चाहता है, तो सो दिस थ्री थिंग मस्ट बी देयर. तो जो भगवान के चरण कमल में आश्रय लिया है, तो ये तीन चीज उसके प्रति भगवान को सेवा करने की लालसा आएगी, और डायरेक्ट एक्सपीरियंस ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, परेश अनुभवा. ही कैन रियलाइज द सुप्रीम लॉर्ड. भगवान का साक्षात्कार वो प्राप्त कर सकता है, मतलब अपने जीवन में भगवान का जो इंटरफियरेंस है, आदान प्रदान, रेसिप्रोकेशन जिसको बोलते हैं, वो रेसिप्रोकेशन व्यक्ति जो है अनुभूति कर सकता है. हाउ कृष्णा इज एक्टिंग इन हिज लाइफ, उसके जीवन में कृष्ण कैसे कार्य कर रहे हैं, वो देख सकता है, ये चीज समझ सकता है, जान सकता है. इसको बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपीरियंस ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड. एंड तीसरा, जो कि इक्वली इंपॉर्टेंट है, उसको बोलते हैं विरक्ति, डिटैचमेंट फ्रॉम अदर थिंग्स. अन्य चीजों से विरक्ति आना चाहिए. अगर अन्य चीजों से विरक्ति उत्पन्न नहीं हुई, स्पेशली ये जो पाप के जो कर्म है, पाप के कार्य हैं, हाँ, ये चार जो पाप के पिलर्स हैं, ये धर्म का जो फाउंडेशन है उसको ध्वस्त कर देते हैं. और धर्म के ही फाउंडेशन में भगवान कृष्ण की जो है प्रेम या भक्ति स्थित होती है. बिना धर्म के भगवान कृष्ण की जो सो कॉल्ड भक्ति है, दैट इज ऑफ नो यूज. धर्म का मतलब होता है पाप रहित जीवन, निष्पाप जीवन जिसको बोलते हैं, शुद्ध जीवन, पवित्रता होनी चाहिए. तो पवित्रता, निष्कपटता, निष्पाप, निस्वार्थता, अगर ये नहीं है, तो यानी धर्म नहीं है, तो वो जो भक्ति है वो फिर भक्ति नहीं है. दैट इज जस्ट सो कॉल्ड भक्ति. हाँ, तो इसलिए हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि ये कोई जो है भक्ति कर रहा है या भक्ति का प्रचार कर रहा है, बट वो अगर विरक्त नहीं है भौतिक भोग वासनाओं से, तो मतलब ट्रू सेंस में भक्ति नहीं है, वास्तविक भक्ति नहीं. इट्स जस्ट आइदर इट्स रिफ्लेक्शन ऑफ भक्ति, भक्ति का बस रिफ्लेक्शन है, या इल्यूजरी फॉर्म ऑफ भक्ति, इल्यूजन, भक्त्याभास, भक्त्यापराध. जैसे नामापराध नामाभास होता है ना, वैसे भक्त्यापराध भक्त्याभास, फिर शुद्ध भक्ति होता है. भक्त्यापराध मतलब कि बहुत सारे पाप तो कर रहा है, साथ साथ में भक्ति भी कर रहा है, तो एक्चुअल भक्ति है नहीं, उसका रिफ्लेक्शन बस नजर में आ रहा है. तो इस प्रकार का भी कोई अगर व्यक्ति है, तो अगर वो कोई शुद्ध वैष्णव का आश्रय लेता है, तो धीरे धीरे वो रेक्टिफाई हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, एंड देन ही बिकम्स अ प्योर डिवोटी. द डिटैचमेंट फ्रॉम अदर थिंग्स मस्ट बी देयर. और ये कब आएगा? जब कोई तत्वतः, तत्व माम तत्वतो ज्ञातवा. तो जब तत्व के साथ कृष्ण को जानेगा. तत्व के साथ जानना मतलब इन ट्रूथ वन अंडरस्टैंड. तत्व के साथ जानने का अर्थ है टू नो दैट जन्म कर्म च में दिव्यम. भगवान का जन्म और कार्य जो है दिव्य है, ट्रांसेंडेंटल है, नथिंग मटेरियल.
इस भौतिक संसार के किसी भी व्यक्ति के कार्य से कंपैरिजन नहीं किया जा सकता है। भगवान की लीलाएं, कृष्ण की लीलाएं भले दिखने में किसी साधारण मनुष्य के जैसे करते हुए प्रतीत क्यों ना हो, लेकिन वो लीला वो वैसी नहीं है। ये कम्प्लीटली डिफरेंट है, पूर्ण रूप से अलग है। हाँ, जैसे भगवान जो है अ, बचपन में किस तरह से चोरी करते, माखन चोरी करना हो गया। तो और जो अ, अपने पेरेंट्स हैं यशोदानंद बाबा ने गोपियों को कैसे बाल लीलाओं में जो आनंद प्रदान करते हैं, तो उसमें जो जो लीलाएं करते हैं, तो दिखने में ऐसा लगता है, सुनने में ऐसा लगता है जैसे कोई साधारण बच्चा भी संसार में वैसे करता है। लेकिन वो साधारण नहीं है ना, वो दिव्य है। या जैसे भगवान रासलीला किए, या 16,108 रानियों के साथ विवाह किए, और फिर द्वारका में भगवान जो है अपने एक एक महल में कैसे अपनी रानियों के साथ और बच्चों के साथ कैसे आदान प्रदान कर रहे हैं। तो एक साधारण जैसे गृहस्थ होता है, क्षत्रिय धर्म को पालन करता है, उस प्रकार से प्रतीत होता है। हाँ, धर्म को पालन करते हुए। लेकिन वो वैसा है नहीं, इट्स जस्ट क्या बोलते हैं, नटो नाट्य धरो यथा, ड्रामेटिक एक्टर इज परफॉर्मिंग वंडरफुल एक्ट। हाँ, उसके जैसा है। हाँ, इस चीज को भीष्म पितामह भी समझ गए। गूढ़श्चरति वृष्णिषु, छुप 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 के ये वृष्णियों के बीच में चल रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। ये वृष्णि नहीं है। कृष्ण को कभी यादव और ये वृष्णिषु हर्षने नहीं समझना चाहिए। ऑफ कोर्स ही इज यादव, नो डाउट अबाउट इट। हाँ, हरिहराय, क्या है, हरिहराय, हाँ, हरिहराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, एड्रेस भी करते हैं कृष्णाय यादवाय। तो यादव जो है कृष्ण का, वो लीला है उनका। क्योंकि यदुवंश को ग्लोरीफाई करना चाहते थे भगवान। यदु महाराज बड़े भगवान के बड़े विशुद्ध भक्त हुए, यदु महाराज। तो यदु महाराज का गुणगान के लिए, अपने भक्त का गुणगान मात्र बढ़ाने के लिए, उनके ऊपर कृपा करने के लिए भगवान यादव कहलाए। हाँ, जैसे यशोदा नंदन, देवकी नंदन, तो कृष्ण देवकी नंदन है क्या? देवकी नंदन नहीं है, सब कोई उनके नंदन है। पूरा सृष्टि उनका नंदन है। वो किस सबके बाप हैं, उनका कोई बाप नहीं। लेकिन शुद्ध भक्त के प्रति कृपा करने के लिए भगवान देवकी नंदन बनते हैं, यशोदा नंदन बनते हैं। हाँ, बट वन शुड नॉट मिसअंडरस्टैंड इट। तत्व जानना चाहिए। तो ये तत्व को जो जानेगा, तब भगवान बोल रहे हैं विसते तदनंतरम, ही इंटर्स इनटू द मिस्ट्री, ही इंटर्स इनटू द किंगडम ऑफ गॉड। वो मेरे धाम को प्राप्त करता है। नॉट एवरी वन कैन अटेन टू किंगडम ऑफ गॉड। तत्वता इसको बोला जाता है। सो इस प्रकार से ये भगवत गीता में भी वर्णन है। भक्त्या तो अनन्या शक्याम एवं विदो अर्जुन, ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन, तत्वेन शब्द आया है हर जगह। प्रवेशुम च परंतपा, भगवान गीता में 3 जगह ये चीज बोल दी है। ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन, अर्जुन तत्व के साथ जानना। और फिर यहाँ पे भी बोल दिए कि विषय तत्व माम तत्व तो ज्ञातवा, तत्व के साथ जानना। और एक और श्लोक क्या है, जन्म कर चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। ये 3 बार जब तक तत्व बोल दिए, तत्व के साथ जानना कैसे भगवान आपको? हाँ, ये अच्छा प्रश्न पूछा आपने। इसके लिए तत् विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति तज्ज्ञानम ज्ञानिनो तत्वदर्शिना। तो तत्व के साथ जाना है तो तत्वदर्शी के पास जाओ। जिसके पास तत्व है वही तो दे सकेगा ना तत्व। जो तत्व के साथ नहीं जानता है तो वो क्या देगा? वही बस बाहर बाहर का पिक्चर दिखा देगा। हाँ? जैसे उदाहरण के लिए, अगर कोई एक्सपर्ट डॉक्टर नहीं है, एक्चुअली में डॉक्टर नहीं है कोई एक्सपर्ट, तो वो क्या करेगा? कुछ झोला छाप डॉक्टर भी होते हैं, मालूम है ना? तो वो भी क्लिनिक खोल के बैठते हैं और इलाज करते हैं, कुछ कुछ तो करते हैं वो भी। पेशेंट आता है तो ऐसा थोड़ी ना कि वो खाली हाथ भेज देंगे, दवाई तो देंगे ही, है ना? लेकिन वो रूट जो दवाई है उसको तत्वों से नहीं पकड़ पाएंगे, बीमारी को तत्वों से नहीं पकड़ पाएंगे। बस ऊपर के सिम्टम को देख करके कुछ कुछ दवाई दे देंगे, और फिर वो ठीक नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आपको बीमारी को डायग्नोज करके तत्व से समझना है और फिर एक्चुअल इलाज करना है, तो आपको वैसे एक्सपर्ट डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। और ऐसे बड़े डॉक्टर, एक्सपर्ट डॉक्टर के पास जाएंगे तो फिर 200-400 रुपये में नहीं होगा, है ना? फिर आपके जेब में तो रहना चाहिए ना, यानी देना पड़ेगा। यू हैव टू पे द प्राइस। नथिंग सब्लाइम यू कैन गेट विदाउट पेइंग द प्राइस, ये ध्यान रखिए। इस संसार में कोई भी चीज अगर आपको सस्ते से मिल रही है, बड़ी आसानी से मिल जा रही है, दैट मीन इट्स नॉट सब्लाइम, इतना सब्लाइम नहीं है। तो ऐसे ही शुद्ध भक्ति जो है, ये डायमंड है। डायमंड, डायमंड के शॉप में भीड़ कम ही रहने वाली है।
है ना। एक आध दो क्लाइंट मिल गए बहुत है। दिन में 2-3 क्लाइंट मिल गए तो बहुत है, बहुत है। हाँ। तो इस प्रकार से इसका प्राइस, तो शुद्ध भक्ति का प्राइस क्या पे करना पड़ेगा, भगवान ये बताते हैं। वन हैज टू बिकम सबमिसिव टू द स्पिरिचुअल मास्टर। जो प्रमाणिक गुरु होते हैं उनके प्रति सबमिसिव बनना पड़ेगा। तद्विधि प्रणिपाते न बोला गया। प्रणिपाते न मतलब फॉल डाउन कंप्लीटली, फुली सरेंडर, प्रणिपाते। दंडवत प्रणाम करने का भाव क्या है, यही है। इट्स नॉट जस्ट फॉर सेइंग हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम, या फिजिकली आकर के दंडवत प्रणाम करना, नो। भाव क्या है, भाव इस श्लोक में भगवान बताते हैं। तद्विधि प्रणिपात है ना, कृष्ण बोल रहे हैं तत्वदर्शी गुरु के पास अगर आप जाओ तो तत्व आपको, तभी तत्व के साथ मुझे समझ पाओगे। देखिए कृष्ण अर्जुन के खुद गुरु हैं, गुरु बन गए हैं, कृष्ण खुद बता रहे हैं। लेकिन भगवान ये नहीं बोले कि तुम मेरे पास आके सीख सकते हो तत्व ज्ञान, है ना। भगवान ये नहीं बोले कि भगवत गीता पढ़ लो आपको तत्व ज्ञान मिल जाएगा, ऐसा नहीं। या भागवत पढ़ो, बहुत सारे शास्त्र पढ़ लो तत्व ज्ञान मिल जाएगा। भगवान कृष्ण भी इसको रिकमेंड नहीं किए। भगवान कृष्ण भी यही बोल रहे हैं कि तत्वदर्शी गुरु के पास जाओ। और वैदिक इंजंक्शन भी है, आचार्यवान पुरुषो वेदा। शास्त्रवान नहीं बोला गया, धनवान नहीं बोला गया, बुद्धिवान नहीं बोला गया, है ना। कोई वान नहीं काम करेगा, केवल एक ही वान काम करेगा, आचार्यवान। आचार्यवान मीन्स वन हु possesses अ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, जो एक तत्वदर्शी गुरु को प्राप्त किया है। हाँ, ही कैन अंडरस्टैंड द ट्रूथ, आचार्यवान पुरुषो वेदा। हु नोज द ट्रूथ, तत्व, वन हु possesses बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। भगवान खुद भी इस चीज को प्रमाणित किए। इसको बोलते हैं तत्व। तो तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। सेवया, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सेवया मीन्स बाय रेंडरिंग सर्विस और विथ सर्विस एटीट्यूड। सेवा के भाव के साथ और बाय रेंडरिंग सर्विस वन शुड इंक्वायर। व्यक्ति को परिप्रश्नेन, परिप्रश्नेन का अर्थ होता है दिस एब्सोल्यूट इंक्वायरीज, और नॉट absurd इंक्वायरी। absurd इंक्वायरीज नहीं, एब्सोल्यूट इंक्वायरीज। absurd इंक्वायरीज का मतलब क्या होता है कि अगर कोई साधु है, कोई शुद्ध भक्त है, उनके पास कोई गया और फिर जाके यही इंक्वायरी कर रहे हैं, संसार में क्या पॉलिटिक्स चल रही है, इसमें आपका क्या ओपिनियन है, या हमारा भौतिक स्थिति ऐसा ऐसा है, इसको कैसे और अच्छा बनाना है। हाँ, 5 साल से बीमारी मेरी दूर नहीं हो रही है, आप कुछ बताइए, कुछ आशीर्वाद दीजिए। अरे, आपकी 5 साल से बीमारी दूर नहीं हो रही तो डॉक्टर है ना इतने सारे, डॉक्टर के पास जाइए। वो साधु, लेकिन प्रभु जी साधु को भी तो डॉक्टर बोला गया है ना शास्त्र में। साधु वैद्य बोला गया है ना। तो साधु वैद्य बोला गया है, लेकिन वो डॉक्टर किसका डॉक्टर है और क्या दवाई देता है ये भी जानना चाहिए ना, है ना। क्या दवाई देता है आपको दिखाते हैं। साधु वैद्य बोला गया है, साधु वैद्य पाया, वैद्य पाया ना, यही है ना। चैतन्य चरितमृत मध्य लीला। हाँ। और क्या डिजीज, क्या बीमारी दूर करते हैं। काम क्रोधेर्दस हैया, तार लाथी खाए, भ्रमिते भ्रमित जदी, साधु वैद्य पाया, तार उपदेश मंत्रे, पिशाची पलाय, कृष्ण भक्ति पाय तबे, कृष्ण निकट जान। So in this way, the conditioned soul becomes the servant of lusty desires, and when these are not fulfilled, he becomes the servant of anger and continues to be kicked by the external energy Maya. तार लाथी खाए, लात बोल के। Wandering and wandering throughout the universe, he may by chance get the association of a physician, devotee physician, whose instructions and hymns may make the witch of the external energy flee. The conditioned soul thus gets into touch with devotional service to Lord Krishna, and in this way he can approach nearer and nearer to the Lord. ये तरीका है। ये काम क्रोध रूपी जो बीमारी है, हाँ, ये सबसे भयानक बीमारी ये है। इसका इलाज के बारे में कोई नहीं सोचता है। बाकी संसार, काम क्रोध को बढ़ाने वाला जो सोल्यूशन है लोग चाहते हैं, अनफॉर्चुनेटली।
हाँ, इस इलाज के बारे में कोई नहीं सोचता है कि इसका क्या इलाज है, इसका इलाज करिए आप। हाँ, इसका दास बन के व्यक्ति जो है संसार में भ्रमण करता है, दुख भोगता है। और अगर साधु वैद्य कोई फॉर्चुनेट व्यक्ति पा गया तो उसको कृष्ण भक्ति मिल जाती है, कृष्ण के निकट आ जाता है उसके उपदेश और मंत्र से, बाय हिज इंस्ट्रक्शंस, शास्त्रों के जो शिक्षाएं होती हैं उसके माध्यम से, और मंत्र, हरे कृष्ण महामंत्र। दिस टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र एंड इंस्ट्रक्शंस ऑफ द स्क्रिप्चर्स, शास्त्रों के इंस्ट्रक्शंस और हरे कृष्ण महामंत्र का जप, ये दो कार्य करने से ये जो पिशाची है, पिशाची मतलब विच, द विच नेम्ड एक्सटर्नल एनर्जी माया, ये पिशाची यानी वन हु इज हॉन्टेड बाय दिस घोस्ट ऑफ माया, इससे जो हॉन्टेड है, ही स्पीक्स ऑल नॉनसेंस, ही डज ऑल नॉनसेंस, बिकॉज उसका क्या है, ही इज ओनली इन्फ्लुएंस्ड बाय द मोड ऑफ इग्नोरेंस एंड पैशन। इस संसार में रह करके कैसे मैं ज्यादा से ज्यादा सेंस ग्रेटिफिकेशन कर सकूं, केवल इसी इच्छा, तीव्र इच्छा से वो हर प्रकार के कार्य करता है, हर प्रकार के योजनाएं करता है, प्लानिंग बनाता है। और इसके कारण वो जो है ही वॉन्डर्स एंड वॉन्डर्स। लेकिन उपदेश मंत्र अगर मिल जाएगा अच्छे से किसी साधु वैद्य के माध्यम से, जैसे कोई डॉक्टर होता है, अगर एक्सपर्ट मेडिसिन दे दिया तो फिर उससे ठीक हो जाएगा। तो वैसे ही ये माया जो है पलाय पलाय मतलब ये माया सी फ्लीज अवे, देन कृष्ण भक्ति पाए तबे कृष्ण निकटते जाए, तब कृष्ण भक्ति मिलती है, फिर कृष्ण के बड़े पास में आ जाता है। तो ओरिजिनल वैद्य डॉक्टर कौन है? श्री चैतन्य महाप्रभु। चैतन्यम, चैतन्यम वैद्यम अहम आश्रय, ऐसे करके कोई एक श्लोक है, एग्जैक्ट आ गया शायद यही 17.78। हाँ, नहीं नहीं, ये तो अलग चीज है। वाहम दरिद्र पायान व कृष्ण श्रीनिकेतना ब्रह्म बंधुति समाह बाहुभ्याम परिरंभिता। हाँ, ये श्लोक निकालिए कोई अगर निकाल सके तो। चैतन्य महाप्रभु को एक वैद्य डॉक्टर से कंपेयर किया गया है। स्टार्ट्स विद चैतन्य, कैसे तो है, लॉर्ड चैतन्य एज फिजिशियन इन सीसी, शायद आ जाए 10.49। श्री मुरारी गुप्ता शाखा प्रेमेरा भंडार प्रभु रहे, नहीं, ठीक है, कोई अगर निकाल सकता है तो थोड़ी, ये बहुत अच्छा वर्ष है जिसमें भगवान को एक एक्सपर्ट डॉक्टर के रूप में प्रस्तुत करते हैं श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी। और बोलते हैं उनकी कृपा से ये जो भव रोग रूपी जो डिजीज ऑफ, आई एम इन्फेक्टेड विथ वर्म्स ऑफ मटेरियल डिजायर, मटेरियल भौतिक इच्छा रूपी जो ये जो है बैक्टीरिया है या वायरस है, इससे मैं इन्फेक्टेड हूँ और इसके कारण मैं पूरा भ्रमण कर रहा हूँ संसार में। ये तो ये भागवत में इस प्रकार से वर्णन है। हाँ, तो भक्ति पर ये तीन चीजें होती हैं। और इसको ऐसे उदाहरण दिया है कि जैसे अगर कोई वास्तविक रूप में जब कोई खाता है भोजन, so with each bite, for a person engaged in eating, he can experience pleasure, nourishment and relief from hunger, relief from hunger। भूख उसकी वजह से कम होती जाती है, उसको पोषण मिलता है और तुष्टि मिलता है। तुष्टि पुष्टि, तुष्टि पुष्टि क्षुत अपाया, तो क्षुत अपाया मीन्स विरक्ति। हाँ, और तुष्टि एंड पुष्टि, सेटिस्फैक्शन और नरिशमेंट, पोषण, ये भक्ति में प्राप्त करता है जो भगवान के सेवा में लगता है, भगवान के बारे में सुनता है, भगवान का नाम जप करता है, तो दिस इज द रिजल्ट। तो एनीवे, हम लोग तात्पर्य स्टार्ट किए थे, अभी समय हो गया। दिस इज ऑल्सो कन्फर्म इन द भगवद गीता। One can perfectly realize the absolute truth, personality of Godhead only by the process of devotional service, and one can enter into the kingdom of God by such perfect knowledge. Imperfect realization of the absolute by the partial approach of the impersonal Brahman or localized Paramatma does not permit anyone to enter into the kingdom of God. Sri Narad advised Srila Vyasadeva to become absorbed in transcendental meditation on the personality of Godhead and his activities. The Sri Vyasadeva did not take notice of the effulgence of Brahman because that is not absolute vision. The absolute vision is the personality of Godhead as it is confirmed in the Bhagavad Gita.
Vasudeva Sarvamiti. In the Upanishads also it is confirmed that the Vasudeva, the personality of Godhead, is covered by the golden glowing हिरण्मयेन पात्रेण wheel of impersonal Brahman. ओके, इसमें थोड़ा और चर्चा करना पड़ेगा, तो कल फिर इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं, अभी समय हो जाए। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। किसी वक्त का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। आपने आज भगवत गीता 11.54, 18, भगवत गीता 18.55 और श्रीमद् भागवतम 11.24.4, मतलब इतने बार कृष्णा हमको बार बार बोल रहे हैं कि सरेंडर कीजिए और ये कीजिए, वो भी ये जीवात्मा ये क्यों नहीं समझ पा रहा है। क्योंकि मतलब मल्टीपल टाइम कृष्णा अलग अलग मार्क, अलग अलग श्लोक में, वर्ष में बता रहे हैं। हाँ, सो बिकॉज आई एम घोस्टेड बाय, आई एम हॉन्टेड बाय द घोस्ट नेम इज डिजायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, मटेरियल अटैचमेंट। इसके कारण वो जो है, जो सदुपदेश होता है वो इतनी आसानी से हृदय में पहुंच नहीं पाता है। इसलिए बार बार सुनने की आवश्यकता होती है। और किसी प्रामाणिक वैष्णव का आश्रय लेकर के उसके इंस्ट्रक्शंस को जब कोई फॉलो करता है, तो सबसे पहले ये जो माया, जो पिशाची है, वो जब पलायन करती है उसके हृदय से, तब तो वहाँ पे भक्ति देवी जो है आके स्थित हो सकती है। तो ये कारण है, बिकॉज ऑफ एक्सेसिव अटैचमेंट फॉर मटेरियल थिंग्स। तो प्रभु जी, तो हम लोग माया को दोष दे रहे हैं, पर हम खुद चेंज होना चाहते हैं कि वो भी क्वेश्चन आएगा ना प्रभु। नहीं नहीं, माया को दोष नहीं दे रहे हैं। नहीं नहीं, मतलब यूजुअली सब लोग बोलते हैं तो अटैचमेंट। माया है। हम लोग हाँ। हम लोग खुद अटैचमेंट छोड़ना चाहते हैं कि नहीं, वो इम्पोर्टेंट है, राइट। माया यस देवी यस। डूइंग थैंक्स, हाँ। राइट। यस, तो माया तो बस एक जो है मीडियम बनती है हमारे संसार में भोग करने के लिए, लेकिन डिजायर तो हमारी है। तो अल्टीमेटली वी हैव टू चेंज द डिजायर। तो इसलिए उसका प्रोसेस बताए हैं। प्रोसेस यही है, जब साधु वैद्य पाए, यही तरीका है। साधु वैद्य के द्वारा तार उपदेश मंत्रे माया पिशाची पलाए। तो उनके इंस्ट्रक्शंस को अगर कोई ध्यान से सुनेगा, और जो मंत्र प्राप्त होता है, हरे कृष्ण महामंत्र, और उनके जो इंस्ट्रक्शंस हैं शिला प्रभुपाद जी के तात्पर्य में, उनके लेक्चर्स में, या उनके रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा ही प्रभुपाद जी के इंस्ट्रक्शंस उनको प्राप्त होते हैं, तो उसको जो फेथफुली कोई उसको पालन करेगा, तो फिर इससे मुक्त हो जाएगा। ये सोल्यूशन। तब वो समझ जाएगा फिर अपने आप ही कृष्ण जो जो चाहे गीता में बोले या भागवत में बोले, उसको समझ भी पाएगा, स्वीकार भी कर पाएगा, और अप्लाई करके उनके पास पहुंच सकता है। ओके। हरे कृष्ण। राम। प्रभु जी, हरे। जैसे हम अभी कलयुग के मतलब 5,000 साल हो चुके हैं, एंड हम ये 4 नियम फॉलो करने के लिए बहुत ज्यादा मतलब हमको बहुत स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है। सो कलयुग की जब शुरुआत हुई थी या द्वापर का जब एंड था, तो ये सारी चीजें तो मतलब थी नहीं। तो ये हमारे मतलब लोगों को तो ये पता भी नहीं था कि ये सब करना है, तो ये धीरे धीरे इतना हावी कैसे हो गया हमारे ऊपर। नहीं, पहले भी ये सारी चीजें थी। ये चार नियम पहले भी लोग तोड़ते थे, उनको असुर कहा जाता था। असुर लोग ये करते थे कार्य। सतयुग में भी होता था ये सब, असुर दैत्य लोग। लेकिन धर्म के पालन करने वाले लोग भी थे, और वर्णाश्रम धर्म अच्छे से स्थापित था उस वक्त। तो इसलिए जो लोग ये वर्णाश्रम धर्म में स्थित होकर के इसको अच्छे से पालन करते थे, तो वो बचे रहते थे। और जो इसके बाहर चले जाते थे, तो वो लोग फिर असुर कहलाते थे, और ये सब पाप कर्म में लग जाते थे। कलयुग में समस्या क्या हो गई, ये वर्णाश्रम धर्म पूरी तरह से तहस नहस हो गया है। तो इसलिए कोई किसी का कोई अपने शास्त्र के जो धर्म है, शिक्षाएं हैं, उसको कोई पालन नहीं करता। सब अपने केवल सेंस ग्रेटिफिकेशन के जो डिजायर्स है उसको फुलफिल करने में लगे रहते हैं। तो इस बद्ध भौतिक संसार में कोई भी जीवात्मा है, उसका नेचुरल प्रोपेंसिटी है, ये स्वाभाविक जो है प्रवृत्ति होती है संसार में भोग करने के लिए। ये पाप करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति है हर जीवात्मा की, इंक्लूडिंग डेमी देवताओं तक की। लेकिन जो लोग धर्म के नियमों में जुड़ जाते हैं, तो उसके
अनुसार वो उसको पालन करने से वो बचे रहते हैं, और धीरे धीरे शुद्धिकरण करके पूर्ण रूप से जब शुद्ध हो जाते हैं तो भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं। जो वैदिक धर्मों को, सनातन धर्म को त्याग देते हैं और अलग हो जाते हैं, तो वो लोग फिर अपनी जो स्वाभाविक प्रवृत्तियां हैं वो करने के उसमें लग जाते हैं। ठीक है। ओके प्रभु जी, जैसे आपने बताया वर्णाश्रम धर्म, तो ये जीवात्मा के लिए, जो जैसे कि इंसान के लिए, ये बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, और इससे ही उनको मतलब सुख शांति मिल सकती है। फिर भी ये हम ऐसे मतलब जैसे जो एजुकेशन सिस्टम है हमारा, उसमें मतलब जैसे मैं जैसे एज एन एग्जांपल में मतलब समझना चाहता हूँ कि हम इसको ये क्यों नहीं कर सकते, या फिर इसको आगे बढ़ाने के लिए हमको किस तरीके से मतलब बहुत लोगों के साथ बात करना चाहिए। अभी बहुत डिफिकल्ट हो गया है, क्योंकि सामाजिक व्यवस्था जो है इतनी इतनी ज्यादा उथल पुथल हो चुकी है कि परफेक्ट वर्णाश्रम धर्म को स्थापित करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमारे आचार्यों ने जो दैव वर्णाश्रम धर्म है, दैव वर्णाश्रम धर्म का अर्थ होता है कि आपका जो स्वभाव है, जैसी स्थिति है, उसको डायरेक्ट कृष्ण के साथ जोड़ दीजिए, डायरेक्ट कृष्ण कॉन्शियसनेस में लगा दीजिए। तो इससे क्या है, आप तीनों गुणों को ट्रांसेंड कर जाएंगे, तीनों गुणों के हरे परे जाकर कृष्ण। डायरेक्ट शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, तो ये इसलिए ये हरे प्रयास किया जा रहा है। ठीक है। हरे ओके प्रभु जी, दंडवत कृष्ण। प्रणाम।